जब भी हम जिराया सेंसे की बात करते हैं तो मोस्टली लोग उनके अनमैच्ड इमोशनल मोमेंट्स, उनकी सैक्रिफाइस या उनके लेजेंडरी शानिन स्टेटस में ही खो जाता है। पर अगर हम इमोशंस को साइड में रखकर पूरा टेक्निकल इंटेलिजेंस और बैटल आईक्यू को एनालाइज करें तो परवीसेस एक्चुअली कितने ओवर पावर्ड थे। क्या वो पेन के खिलाफ सेल्फ डिफेंस कर रहे थे या वो सच में उसको हरा सकते थे? Why did S-ranked rough ninja like Itachi and Kisame chooses to retreat in part 1? आज कोई फैन बायस नहीं है। एज अ जिराया फैन मैं प्योर कैनन फैक्ट्स, फीट्स, बैटल आईक्यू और पावर स्केलिंग के साथ बात करूंगा। आज हम जिराया सेंसे के पराक्रमों के असली सच डिकोड करेंगे। वाओ, क्या हिंदी बोला मैंने। पराक्रम, पराक्रम नहीं होता है, वो पराक्रम होता है। सुबह से शाम तक ये डिबेट चलता है कि इताची ने जिराया को देखकर बैक डाउन क्यों किया। मुझे यकीन है तुम उसे कड़ी टक्कर दे सकते हो। मैं शायद उससे मुकाबला ना कर पाऊं। वो मुझसे बहुत ताकतवर है। हाँ, अगर हमने उसका सामना किया तो हम दोनों खत्म हो जाएंगे और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। अगर हमारे जैसे और लोग होते तो उनका भी वही अंजाम होता। अगर हम उससे लड़े तो फिर दोनों उचिहा क्लैन और सेवन स्वर्ड्समैन ऑफ द मिस्ट का नाम सदियों के लिए मिट्टी में मिल जाएगा। सही कहा। छल कपट और टैक्टिक्स के लॉजिक समझ ले मेरे भाई, ये भी समझ जाएगा। इताची कोनोहा का एक सीक्रेट डबल एजेंट था। उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव सासके को चेक करना और कोनोहा को अकात्सुकी से वॉर्न करना था। जिराया से ब्लडी फुल स्केल वॉर लड़ना नहीं। जिराया ने इंस्टेंट बैटलफील्ड कंट्रोल दिखाते हुए जब टूड माउथ बाइंड कास्ट किया तो उन्होंने प्रूव कर दिया कि इंडोर फाइटिंग में उनका एनवायरमेंटल एडवांटेज कितना लीथल है। इताची का अमादराशु यूज करके वहां से निकलना पड़ा भाई मेरे। किसामे's मैसिव चक्रा रिजर्व और इताची का शुकुयोमी could beat most shinobis but fighting a siege level shinobi inside Leaf territory was a tactical nightmare that Akatsuki simply could not afford. अगर सेनिन्स की आपस की राइवलरी की बात करें तो बेस फॉर्म में ओरोचिमारू हमारे जिराया सेंसे से एक स्टेप आगे था। ओरोचिमारू के पास इमोर्टल बॉडीज, 5 एलिमेंटल मास्टरी और फॉरबिडन जुत्सु की लिमिटलेस नॉलेज थी। बट जैसे ही जिराया इम्परफेक्शन लेवल सीज मोड एंटर करते हैं पूरा गेम फ्लिप हो जाता है। फुगासाकु और शिमा के साथ जिराया को मैसिव सिंजुत्सु फिजिकल बफ मिलता है और उनका सबसे बड़ा जीरो काउंटर और उनका सबसे बड़ा अस्त्र है सेनपो फ्रॉग सेंजुत्सु गेंजुत्सु, जो कि एक साउंड बेस्ड गेंजुत्सु है। सिंस ओरोचिमारू हैज जीरो काउंटर्स फॉर साउंड बेस्ड गेंजुत्सु, से जिराया एक्चुअली होल्ड्स अ फीटल हैक्स एडवांटेज एंड अ क्लियर विन कंडीशन अगेंस्ट ओरोचिमारू। अब बात करते हैं सबसे बड़े कंफ्यूजन की। नागाटो ने कहा था कि अगर जिराया को हमारे सीक्रेट्स पता होते तो वो हमें हरा जाते हैं। अगर हमारे पास हमारा ये सीक्रेट नहीं होता तो शायद हम जीत नहीं पाते। हमारे सेंसे के स्किल्स की तारीफ तो बनती ही है। इस बात में कितनी सच्चाई है आज बताता हूँ। जिराया ने जीरो इंटेल के साथ ओमेगा कुरे में एंटर किया और पूरे बैटल आईक्यू और गेंजुत्सु का यूज करके इनिशियल 3 पाथ्स ऑफ पेन्स एलिमिनेट कर दिए। पर लॉजिक ये कहता है कि जिराया ने फुल 6 पाथ ऑफ पेन्स को एक साथ नहीं किया था खत्म और देवा पाथ शुरू से ही अपनी फुल पावर पे नहीं था। चिबाकु टेंसे या सिनरा टेंसे यूज नहीं कर रहा था तो जिराया स्पीड एंड रॉ डिस्ट्रक्शन में आउट स्केल हो जाते। नागाटो का मतलब ये था कि अगर जिराया सीक्रेट्स पहले से जानते तो वो मेन बॉडी नागाटो को सीक्रेटली असैसिनेट कर देते बजाय उन पपेट से लड़ने की। एंड आई थिंक इफ ही नोज समथिंग अबाउट पेन्स एंड पाथ्स ही कुड डिफीट ऑल 6 ऑफ पाथ्स। स्पॉइलर अलर्ट, स्पॉइलर अलर्ट। हम यहाँ पे थोड़ी बोरुटो की बात करने वाले हैं तो मत देखो भाई। यहाँ से आगे तुम लोग स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट वाले चैप्टर पे टाइम दे रहा हूँ, वहाँ पे आ जाना क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बोरुटो एनिमे की, ठीक है ना। तो
थोड़ा सा स्किप कर लो तुम लोग। तो अब बात कर लेते हैं जिराया की स्टोरी सिर्फ उसके डेथ पर खत्म नहीं होती। फास्ट फॉरवर्ड टू बोरुटो, अमाडो ने जिराया के डीएनए यूज करके उसका एक अल्टीमेट साइबर क्लोन बनाया है जिसका नाम है कासेन कोजी। जिराया की जो वीकनेस थी जैसे इम्परफेक्ट सेज मोड और स्पीड लिमिट्स, कोजी ने उन्हें कंप्लीटली मास्टर कर लिया है विद परफेक्ट फ्रॉग सेज मोड, ट्रू फ्लेम्स ऑफ समाधि और शिबाई ओतोत्सुकी के सेल से मिली फ्यूचर सीइंग एबिलिटी 10 डायरेक्शंस। कासेन कोजी showed us what a fully upgraded Prime Jiraiya looks like when he spares with Otsutsuki level threats। वो रियल जिराया नहीं है पर उसकी लेगेसी और बैटल इंटेंट्स को एब्सोल्यूट पिनेकल हैं वो। कंक्लूजन एकदम क्लियर है, जिराया हाशिरामा या माद्रा जितना गॉड लेवल अनस्टॉपेबल नहीं था, ना ही उनकी स्पीड मिनाटो जितनी फास्ट थी। उनका सेज मोड सेटअप टाइम लेता था जो 1v1 अटैक में एक वीकनेस था, लेकिन उनका इन्फिल्ट्रेशन, मास्टरी, समनिंग, वर्सैलिटी और टॉप टियर बैटल आईक्यू उन्हें शिनोबी वर्ल्ड का एक ट्रू हाई कागे लेवल मॉन्स्टर बनाता है।